गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दयाशंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, जो अब हम ये सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, इसका नाम है जागरूक इंडिया। समझदार बनो, जागरूक बनो, अवेयर बनो। दोस्तों, जागरूक बने, जागरूक नागरिक बने, आसान शिकार नहीं। आज के दौर में बचने के 21 नियम आज हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज का सवाल है, क्या इस दुनिया में सिर्फ अच्छे इंसान होना काफ़ी है? क्या इस दुनिया में सिर्फ अच्छे इंसान होना ही काफ़ी है? नहीं 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 दोस्तों, आज का समय केवल अच्छा होने का नहीं है। आज का समय जागरूक, अवेयर होने का समय है, होशपूर्वक जीवन जीने का समय है। आज फ्रॉड करने वाले पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे डिग्री होल्डर हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से निकले हुए लोग हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं। कोई कहते हैं मैं IITian हूँ, कोई क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कहाँ कहाँ का नाम लेते हैं इधर उधर से। मैं ये सारे लोग जो आजकल फ्रॉड कर रहे हैं, स्कैमर हैं, स्कैमर के पास टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। फेक न्यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई जा रही है। व्हाट्सएप पर फेक वॉइस आ रही है, फेक मैसेज भेजे जा रहे हैं और ऐसे ऐसे मैसेज भेजे जाते हैं, आपको लगेगा बिल्कुल रियल हैं, और वो गवर्नमेंट के नाम पे, एजेंसियों के नाम पर, किसी के नाम पे लोगों को साथ ब्लैकमेल करते हैं, फ्रॉड करते हैं। दोस्तों, आज ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट का स्कैम बढ़ रहे हैं। फेक जॉब, फेक लोन, फेक रिलेशनशिप, फेक न्यूज, फेक गुरु, फेक कोर्स, फेक प्रॉमिस। और अब लोग तो यही सोचते हैं कि ये चीज़ अच्छी होगी, चलो हमारे लाइफ में चैलेंज दिक्कत चल रहा है, उनको वहाँ सॉल्यूशन नज़र आता है, क्लिक कर देते हैं और इसके साथ फ्री बोलते हैं। फ्री करके आपके साथ बहुत बड़ा धोखा कर देते हैं। कोई कहता 8 रुपये में, 9 रुपये में, तो सोचता चलो एक कप चाय पीने का सोच के वो क्लिक कर देते हैं, पर उधर 9-10 रुपये नहीं होते। आके जा कर के जब वो प्रोग्राम सेल करते हैं, ऐसा प्रोग्राम सेल बनाया हुआ है, आप सोच भी नहीं सकते, उनके जाल में फंस जाते हैं। फिर आप उस प्रोग्राम को देख भी नहीं पाते, 1-2 बार देखने के बाद आप साइड कर देते हैं, लेकिन आपका पैसा तो चला गया। ऐसा हो रहा, और ये सारे लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं। अब उनको ये किसने अधिकार दिया पता नहीं। हमारे देश का कानून, हमारे देश की सरकार, हमारे देश के जो इसके लिए एक्शन ले सकते हैं, वो अपने आप में मस्त हैं। उनको दुनियादारी से लेना देना नहीं है। वो सोचते हैं जितना ज़्यादा होता रहेगा उतना ही पब्लिक उसमें इन्वॉल्व रहेगी, पर इससे देश डेवलप नहीं करेगा, देश तरक्की नहीं करेगा, देश विकास नहीं करेगा मेरे दोस्तों। इसलिए एज ए देश के नागरिक होने के नाते मेरा धर्म, मेरा दायित्व, मेरी जिम्मेदारी बनती, क्योंकि हम भी इसके कई बार शिकार हो चुके हैं। इसलिए मेरी और भी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि और लोग इसके शिकार ना बने। जब जागो तभी सवेरा। दोस्तों, फेक प्रॉमिस, हर तरफ भ्रम फैलाया जा रहा है। आज अगर आप जागरूक नहीं हैं तो कोई भी आपको इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली और सोशली नुकसान पहुंचा सकता है। याद रखिए, अच्छा इंसान बनिए लेकिन भोले मत बनिए। अच्छे इंसान बनिए लेकिन भोले इंसान मत बनिए। इसलिए आज मैं आपके सामने साझा करने जा रहा हूं, आज के दौर में सुरक्षित रहने के, सेफ रहने के 21 पावरफुल रूल्स। अगर उनको आपने अपनी लाइफ में अप्लाई किया, समझदारी दिखाई, तो आप बहुत सारे गलत चीज़ों के शिकार होने से बच जाएंगे। पहला रूल नंबर 1 क्या है? हर बात पर तुरंत विश्वास मत करो। हर बात पर तुरंत विश्वास मत करो। सोशल मीडिया पर लाखों बातें घूम रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का काम है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के द्वारा आपको बेचना। जैसे पहले होर्डिंग लगाए जाते थे, न्यूज़पेपर में ऐड दिया जाता था, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे, आपके मोबाइल पे इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, इन सब पे ऐड चल रही है। और ये मोबाइल 24 घंटे आपके पास होता है, तो आपको 24 घंटे आपको बेचा जा रहा है, सेल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लाखों बातें घूम रही हैं। हर फॉरवर्ड सच नहीं होता है, हर वायरल वीडियो सच्चाई नहीं होती है। पहले वेरीफाई करो, फिर बिलीव करो। और रूल दूसरा है, मुफ्त की चीज़ सबसे महंगी हो सकती है, इसलिए मुफ्त की चीज़ों में मत जाइए। मुफ्त की चीज़ सबसे महंगी हो सकती है। इसलिए कहावत है, थोथा चना बाजे घना, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो मुफ्त की चीज़ होती है, वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान का कारण बनती है। फ्री गिफ्ट,
फ्री मोबाइल, फ्री कोर्स, फ्री इन्वेस्टमेंट। याद रखिए, अगर कोई चीज़ बिल्कुल फ्री लग रही है तो संभव है कि प्रोडक्ट आप हो। तो मतलब आप प्रोडक्ट है, आपको खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आप ही प्रोडक्ट हैं दोस्तों। अगर कोई चीज़ फ्री लग रही है तो संभव है कि प्रोडक्ट आप हो। ये रूल नंबर 3 है, जल्दी अमीर बनने के लालच से बचिए। बहुत सारे लोगों अच्छी भरी लाइफ चल रही सोचता एक्स्ट्रा इनकम के, पार्ट टाइम इनकम के चक्कर में, और आपको बड़े बड़े सपने, बड़ा बड़ा प्रलोभन दिया जाता है। जल्दी अमीर बनने के लालच से बचिए। अगर कोई कहे 30 दिन में मेरा पैसा दोगुना कर दूंगा, 100% रिटर्न होगा, 200% गारंटी रिटर्न होगा, रिस्क जीरो है, तो समझ जाइए डेंजर शुरू हो चुका है। अगर इतना ही उसके प्रोडक्ट, अपने सब में दम है, अगर उसको अपने आप पे दम है, तो क्यों अपने आप को पहले इतना सक्षम, इतना काबिल नहीं बनाता? दूसरों का आगे हाथ क्यों फैलाना पड़ता है? दूसरों को क्यों बेचना पड़ता है? अगर उसके प्रोडक्ट, उसके काम में, उसके अंदर इतना दम है, जिसकी बात है, जिसका बाप है, अगर वो एक बाप की औलाद है, तो भारत सरकार के पास जाए। भारत देश के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए देश की सरकार आपके साथ टाई अप करेगी। देश के चैलेंज को सॉल्व करिए ना। क्यों बेवकूफ़ बनाते भोले भाले लोगों को, जो मेहनत करके बेचारे कमाई करते हैं, कैसे कैसे रात दिन करके अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए, अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए रात दिन मेहनत करके पैसा इकट्ठे करते हैं, और उनके पैसे को तुम खा जाते हो, और आपको लगता है कि आप अच्छा काम करें, मैंने प्रोडक्ट सेल कर दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिलकर के ग्रुप बना के काम कर रहे हैं। पर सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ बस पैदल ही जाना है। एक दिन ऐसा आएगा, तुम्हारे घर के लोग बिस्तर पे पड़े सड़ रहे होंगे, आप भीख मांग रहे होंगे रहम की, फिर भी वो अपना जो कर्मा किया है वो चुकता करके ही जाएंगे। चाहे दुनिया के कितने बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चले जाना, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाना, आप इलाज भी कराओगे। क्योंकि मैं एज ए मेडिकल लाइन में काम करता हूँ, बहुत सालों से अपनी सेवा देख रहा हूँ। लोग साल 6-6 महीने बिस्तर पे सड़ते रहते हैं, मौत भी उनको नहीं आएगी, क्योंकि आपने जो कर्म किया है उसका भुगतान यही करना पड़ेगा। क्योंकि किसी की भावनाओं के साथ, किसी के सपनों के साथ तुमने खिलवाड़ किया, धोखा दिया, सिर्फ किस लिए? अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, अपना सामान बेचने के लिए। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, गट्स है, मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, नया क्रिएटिव बनो, नया इन्वेंशन करो, देश की प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ना कि ये अपने आपको भी बेवकूफ़ बना रहे, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बस आंखें बंद करो, चमत्कार हो जाए तुम्हारा। तो आज तक हुआ नहीं। तुम भी 20 साल 30 साल से काम कर रहे। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ जो 20 30 साल से उसी काम को कर रहे हैं, आज भी वो उसी काम को कर रहे हैं, क्योंकि उनका खुद का भला नहीं हुआ। अब पब्लिक है, वो तो बेचारी दुखी परेशान है कि नाना के दुखिया सब संसार, वो विश्वास करती है आपके ऊपर, क्योंकि उसको लगता है कि शायद यहाँ मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। रूल नंबर 4 है, फाइनेंशियल लिटरेसी सीखिए। इनकम कमाना काफ़ी नहीं है, मनी बचाना, इन्वेस्ट करना, रिस्क समझना, टैक्स समझना, ये भी जरूरी है। इन चीज़ों की जानकारी, अंडरस्टैंडिंग रखिए, तभी आप जाकर के अपने लाइफ में और बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। बिना पढ़े कोई डॉक्यूमेंट साइन मत करें। जो भी डॉक्यूमेंट चाहे कहीं पर भी हो, उसको पढ़ें, समझें। अगर आपको नहीं आता तो दूसरे से समझें, इसके बाद ही उस डॉक्यूमेंट को साइन करें। चाहे लोन लेना हो, चाहे आपने इंश्योरेंस हो, प्रॉपर्टी हो, एग्रीमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट हो, हर चीज़ पढ़िए, समझिए और फिर साइन कीजिए। और रूल नंबर 5-6 है, OTP कभी किसी को मत बताइए। OTP कभी किसी को मत बताइए। बैंक कभी OTP नहीं पूछता है। UPI पिन कोई अधिकारी नहीं पूछता है। KYC के नाम पर फ्रॉड सबसे ज़्यादा होते हैं दोस्तों। बहुत सारे केवल ऐसे न्यूज़पेपर में देखिए, कई सारे लोग एक कॉल सेंटर चला रहे हैं, 20-20, 50-50 लोगों को बिठा रखे, अच्छे सैलरी, और उनको उनको वो इंसेंटिव देते हैं कि भाई आप इतने लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, इतने लोगों को ये करो, आपको इतना पैसा मिले। बहुत सारे लोग ऐसे लगे हुए हैं, आप देखते हैं अखबार में काफ़ी सारी जगह जब छापे पढ़ते हैं, पकड़े जाते हैं। तो आपको जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि जो गलत काम कर रहा हो तो करेगा ही करेगा, उनका काम है। बस आपको समझदार बनना, आपको जागरूक बनना, मेरा दायित्व, मेरी जिम्मेदारी आपको जागरूक समझदार बनाना है। अगर वो लोग भी जो इसको करते हैं वो भी सुन रहे हैं, बस भगवान उनको सद्बुद्धि दे, अकल दे, क्योंकि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। और जाने से पहले सारा हिसाब यहाँ क्लियर करके जाना है, क्योंकि जीते जी
अगर आपकी लाइफ में सुख शांति समृद्धि नहीं है तो समझ लीजिए मरने के बाद तो फिर आप क्या आपको होगा। इसलिए हमेशा समझदारी से, होशपूर्वक, ईमानदारी से, करुणा से, दया से जीवन को जियो। 2 रोटी खा के गुजारा कर लो, 4 के चक्कर मत भागो। आपका घर परिवार खुशहाल रहे, आपके जीवन में खुशियाँ रहें, आपके बच्चे खुश रहें, आपके माँ बाप खुश रहें, यही बहुत बड़ी बात है। दूसरों के देखा देखी मत करिए दोस्तों, क्योंकि अगर आपको देश को कामयाब बनाना है, सक्षम बनाना है, जागरूक बनाना है, देश को नंबर 1 बनाना है, तो देश के लोगों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत करिए, चाहे कोई भी हो। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। रूल नंबर 7 है, कानून की बेसिक जानकारी रखिए, अपने राइट्स जानिए, कंज्यूमर राइट्स जानिए, साइबर क्राइम, पुलिस कंप्लेंट, RTI, सीनियर सिटीजन राइट्स, वुमेन सेफ्टी लॉस, बेसिक लीगल अवेयरनेस हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हर नागरिक को इनसे अवेयर होना चाहिए। अगर आप अवेयर नहीं है तो आपको ऐसे लोगों के साथ जानकारी जिनके पास है उनसे अपने संबंध बना के रखना चाहिए, उनसे इसके बारे में आप सलाह लेनी चाहिए। फेक न्यूज पहचानना सीखिए, हेडलाइन देखकर निर्णय मत लीजिए, सोर्स देखिए, डेट देखिए, एविडेंस देखिए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है कि आपके 4 चालान कटे हुए हैं, हजार रुपए के चालान हैं, वो कोई 2022 का, कोई 2025 का, 24 का। बताइए अभी तक आप क्या कर रहे थे? अगर आप हमारा कोई फॉल्ट था, हमारा चालान था, तो आपने अभी तक क्यों नहीं भेजा? अभी तक क्यों नहीं भेजा? अब भेजने का मतलब क्या बनता? मतलब 4 साल पुरानी चीज़ भेजने का क्या कारण, क्या वजह? तो ये सब चीज़ें ऐसे फ्रॉड लोग बैठे हुए हैं जो आपके साथ धोखाधड़ी करते हैं, और उसको आप भरें भी तो भरने के लिए 1000 का चालान तो 2000 लगेंगे, मतलब 4 का मतलब 8000। तो ये सारे ऐसे चीज़, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग ही क्यों ना हो, उनसे भी आग्रह है कि ऐसे गलत काम ना करें। अगर आप अपने दायित्व, अपने धर्म का ईमानदारी से पालन कर रहे हैं, अगर किसी ने गलती की है तो उस गलती का उसको एहसास करो, दोबारा गलती ना करे, जागरूक हो जाए, समझदार हो जाए। लेकिन आप उसके साथ मिसलीड मत करिए, चीटिंग मत करिए, धोखाधड़ी मत करिए, क्योंकि आपके ही बच्चे हैं, आपका ही परिवार है, आपके ही माँ बाप हैं। अगर आज आप किसी के साथ धोखाधड़ी करेंगे, कल आपके साथ होगा, क्योंकि कहावत है, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। जो आप कर रहे हैं आपको भुगत के जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आने जाने का रास्ता एक ही है दोस्तों। ऐसा नहीं, आप बच नहीं सकते उस कर्म से। कर्म की लाठी बड़ी खतरनाक होती, उससे आप बच नहीं सकते। जब से सृष्टि बनी है, चाहे कोई भी धर्म का लोग हो, कोई भी ग्रंथ उठा के देख लीजिए, किसी भी इंसान की ऑटोबायोग्राफी पढ़ लीजिए, किसी भी गुरु के पास चले जाइए, किसी भी मेंटोर के पास चले जाइए, आपको यही बताएंगे सच्चाई, ईमानदारी आपकी लाइफ में होनी चाहिए। गलत काम मत कर, बेवकूफ़ मत बनाइए, धोखाधड़ी मत करिए, और लालच का शिकार बनाकर अपना प्रोडक्ट बेचने का प्रयास न करिए। आप उतना ही खाइए जितना आप खा सकते हैं, जितना हजम हो सकता है, जितना पचा सकते हैं, और नहीं तो डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, इंडाइजेशन हो जाएगा, दिक्कत होगी। आपको समझदारी दिखाने की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे हादसे होते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो हादसे होने के पीछे उनमें रहने वाले लोग जो हादसे के शिकार होते हैं, आप सोच सकते हैं। सोचिए, ये आपको अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता है। ये कौन लोग होते हैं? क्योंकि बोला ना, जाने से पहले इधर अपना सब कुछ क्लियर करके जाना है। जाने से पहले सब कुछ क्लियर करके ही जाना है। बिना क्लियर करके आप जा नहीं सकते। बाईपास सर्जरी आपके हार्ट की हो सकती है, पर ये जो मृत लोग हैं, यहाँ से आप बच के नहीं जा सकते। आप जो भी करोगे उसका भुगतान करके ही जाना पड़ेगा, चाहे आप कितने भी बड़े 30 मार्का हो, कितने भी बड़े पैसे वाले हो, कितने अरब खरबपति क्यों ना हो। कोई भी दुनिया की पावर शक्ति नहीं बचा पाएगी, सिर्फ आपको बचा पाएगा आपका ज़मीर, आपकी आत्मा। आपको आप खुद बचा पाएंगे और कोई आपको बचा नहीं पाएगा। आपके घर वाले, परिवार वाले, आप सोचते हैं मैं अपने घर वालों के लिए 50 कमरों का मकान बना रहा हूँ, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बना रहा हूँ, बहुत बड़ा ग्राउंड बना रहा हूँ, बहुत बड़ा मकान बना रहा हूँ, बहुत बड़े ऐसो आराम की ज़िंदगी जा रहा हूँ, हर महीने फॉरेन ट्रिप करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। आप अपने लिए बोलने के लिए कुछ भी बोल लो, कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपके जीवन में सुकून नहीं, आपके चेहरे पे खुशी नहीं, आपके चेहरे पे ऑरा नहीं है, आपके जीवन में सुख शांति अमन चैन नहीं है, तो चाहे जितने मर्जी बड़े बड़े काम कर लो, सोने के लिए आपको एक बिस्तर चाहिए, बैठने के लिए आपको एक चेयर चाहिए, चलने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए,
फिर आप चाहे कितना बड़ा भी कुछ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके जीवन में सुख शांति एवं चैन नहीं है तो फिर आप को सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य जागृति लाना है, अवेयरनेस लाना है लोगों के जीवन में, भारत के लोगों के जीवन में एक जागरूकता लाना, यही मेरा उद्देश्य है। क्योंकि जब देश के लोग जागरूक होंगे, समझदार होंगे, तभी तो भारत देश कामयाब बनेगा, जागरूक बनेगा, अवेयर बनेगा, धोखाधड़ी का शिकार नहीं बनेगा। और दोस्तों, इमोशन में डिसीजन मत लीजिए, भावनात्मक रूप से डिसीजन। जब कोई चीज़ आपको जबरदस्त तरीके से बेची जा रही है, क्लिक करो, ऑफर खत्म हो जाए, बंद कर दो सिस्टम को, कभी खत्म नहीं होता है। और 10 दिन के बाद भी आपको वही मिलेगा, क्योंकि वो सिर्फ आपको वो अपना टारगेट पूरा करने के लिए आपको टारगेट कर रहे हैं। वो अपना टारगेट पूरा करने के लिए आपको टारगेट कर लिए, इसलिए आप इतने लॉट है, सब कुछ लॉट है, भर गया, ये हो गया, वो हो गया। क्या हो गया? जो लोग ज्वाइन किए उनका विचार होगा तो वो सोचे, वो तो बेवकूफ़ बन चुके हैं, आप बच गए हैं। अगर आप उसमें इन नहीं हुए तो शुक्र समझो उस पर प्रभु का, परमात्मा की, आप बच गए हैं। बहुत कार्य कहते हैं जूम में इतने लोगों की कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी है, और आपको नहीं मिलेगा, तो वो सिर्फ केवल आपके अंदर एक फियर डेवलप कर रहे हैं। वो 1 महीने बाद, 15 दिन बाद दोबारा फिर आप मार्केट में आ जाए, उनका काम है बेचना, वो नहीं बेचेंगे तो खाएंगे क्या? कहते एक चोर चोरी करना छोड़ देगा तो उसका काम खत्म हो जाए, हेरा फेरी बंद कर देगा, वो क्या करेगा? क्योंकि वो लाइफ में उन्होंने उसी चीज को अपना कर्म बना लिया, उससे निकलना नहीं चाहते, वो उससे बाहर निकलना चाहते ही नहीं है। हर आदमी को भगवान सद्बुद्धि देता है, अकलमंदी देता है कि अब अच्छा जीवन जियो। अब एक आदमी जेल में जाता है, जब वो जेल से छूट के आता है, उसके लिए एक नया जीवन शुरुआत करने के उसके पास अवसर होते हैं, पूरी नया जीवन शुरू करने का उसके पास पूरी संभावनाएं होती है, लेकिन फिर भी वो दोबारा उसी क्राइम में चला जाता है। क्यों चला जाता है? वो अपनी चॉइस से तो गया, किसी ने जबरदस्ती तो नहीं जाने के लिए बोला, सिचुएशन, परिस्थिति, हालात कुछ नहीं होते, वो सिर्फ आप अपने आप को समझाने के लिए बोलते रहते। हर आदमी को हर दिन, हर वक्त, हर घड़ी, हर मोमेंट एक नई शुरुआत करने का मौका मिलता है। आपके जीवन में चॉइस है, वो चॉइस आपकी अपनी है। जैसे चाहो अपने जीवन को जहां चाहो वहां ले जा सकते हो। आपके ऊपर डिसीजन, आपके फैसले के हिसाब से आपकी लाइफ बनती है। दोस्तों, डर, लालच, प्रेम, सम्मान, यही उनका हथियार होता है। तो इसलिए इमोशन में डिसीजन मत लीजिए। स्कैमर जो होते हैं पहले इमोशन पकड़ता है, कहते हैं स्कैमर पहले क्या करते हैं, इमोशन पकड़ता है आपका, उस डर दिखाता है, लालच दिखाता है, प्रेम, सम्मान, और यही उसका हथियार होता है। इन्हीं से वो आपको कैप्चर करता है दोस्तों। और दोस्तों, रूल नंबर 10 क्या है? पर्सनल डाटा की सुरक्षा करें। आधार, पैन, बैंक डिटेल, पासवर्ड, फेस स्कैन, इसकी सुरक्षा करें। ये आपकी जिम्मेदारी, आपका धर्म, आपका दायित्व है। और जब भी कोई पासवर्ड बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। एक पासवर्ड हर जगह मत रखें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन शुरू करें। इसलिए अगर बैंक के साथ अगर यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, जैसे योनो वगैरह, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा, उसमें डबल ऑथेंटिकेशन होता है, 2 बार आपको डालना पड़ता है, तब जा करके आप पेमेंट कर पाएंगे। तो ऐसे कुछ जो सेफ हैं उन ऐप का इस्तेमाल करिए। और दोस्तों, रूल नंबर 12 है, अननोन लिंक पर क्लिक मत करो। अननोन जो जिसको आप जानते नहीं है, एक क्लिक पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। रोज आप न्यूज़पेपर में देखिए, रोज घटनाएं घट रही हैं। तो इसमें सावधानी ही आपकी बचाव है। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 13 की तरफ। सोशल मीडिया पर ओवर शेयरिंग मत करो। सोशल मीडिया पर ओवर शेयरिंग मत करिए। वैकेशन, लोकेशन, डेली रूटीन, फैमिली डिटेल, चिल्ड्रन डिटेल, सब पब्लिक मत कीजिए। क्योंकि जो भी आप शेयर, आप तो जनरल वैसे कर रहे हैं, लेकिन ये सब स्कैमर बैठ करके आपको ब्लैकमेल करने के लिए बहुत वो हथियार अपनाते हैं। आजकल स्पेशली खासकर जब से ये AI आ गया है, AI ने आया तो अच्छे के लिए था, पर उसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा, बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा। आज AI के नाम पर दुनिया भर के कोर्स बनाए जा रहे, ये कर लो, वो कर लो। एक रिक्शा चलाने वाला अगर AI सीख लेता है तो उसका रिक्शा के AI से चलने लग जाएगा। भाई, AI चला एक है, अलग टूल है। तो जो अलग अलग सेक्टर में
अगर उसको इस्तेमाल करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। बस तो अलग अलग सेक्टर के लिए ठीक है, लेकिन हर आदमी अगर एआई का इस्तेमाल करके अरब खरबपति नहीं बन पाता। हाँ, जो इसको बेच रहे हैं, जो इसके नाम पे बिजनेस कर रहे हैं, वो जरूर बच जाते हैं। लोग लालच, आप ये करो 2 महीने में तुम्हारा जॉब बदल जाएगा, 2 महीने में नई जॉब मिल जाएगी, नई अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, 4 गुना 10 गुना पैसा कमा लोगे। वो तो आप तो भले ना कमा पाओगे, पर उस सामने वाला जो आपको बेच रहा है वो जरूर कमा लेगा। क्यों? आप उसके शिकार हो गए। आप एक जगह काम कर रहे हैं, किसी भी विभाग में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस डिपार्टमेंट में जब वो चीज़ आती है तो डिपार्टमेंट अपने स्टाफ को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ट्रेंड कर करके तब वो इफेक्टिव वे में उनसे कार्य करा पाती है। तो जब तक वो चीज़ डिपार्टमेंट में लागू नहीं होती है, आपने कोई चीज़ सीख ली, आपके पर्सनल उसके लिए अच्छा है, लेकिन उससे आपको वो ग्रोथ नहीं मिलने वाली जिस उद्देश्य के साथ आपने सीखा था। हाँ, आपका पर्सनल, हाँ, अगर आप कंपनी के ओनर हैं, आप किसी विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आप सीखिए और उसको अपने विभाग में, अपने डिपार्टमेंट में उसको अप्लाई करिए, जिससे कि आपका जो डिपार्टमेंट और बेहतर इफेक्टिव वे में कार्य कर पाए। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो बेवकूफ़ बन जाते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। बहुत ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बहुत सारे। क्योंकि ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हमने भी बहुत सारे जगह, कई जगह इन्वेस्ट किया था कि इसी उद्देश्य के साथ ये हो जाए, पर कहीं कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो का काम है बेवकूफ़। और यही नहीं, अगर हमारे साथ 20 लोग भी ज्वाइन किए, 20 के 20 के लाइफ में भी कुछ नहीं हुआ। क्यों? वो तो काम ही उनका बेवकूफ़ बनाना है। उनका काम, अगर उनके प्रोडक्ट में, उनके उसमें इतना दम होता, उनके ऑफिस में जो बेचारे काम करने वाले लोग होते बड़े दुखी परेशान होते, गाली देते रहते हैं, उनका दाल रोटी भी नहीं चलती है। उनके ऑफिस में जो दुनिया को करोड़पति बना रहे हैं, दुनिया को सपने दिखा रहे हैं, दुनिया को ये करा रहे हैं, पर उनके जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी लाइफ देख के बड़ा दयनीय स्थिति हो जाती है। क्योंकि मैं तो इस चीज़ को नोट करता हूँ एज ए ऑब्जर्वर। जब से हमने अपनी लाइफ में अवेयरनेस, जागरूकता को लेके आए हैं, तब से इस चीज़ को मैं स्पेशली देखता हूँ। खासकर जिस ऑफिस में जहाँ पे हम ट्रेनिंग लेने जाते हैं या कुछ सीखने जाते हैं, जो वहाँ काम करने वाले लोग, उनसे हम पूछते हैं आप यहाँ पे कितने सालों से काम करते हैं, साल से, उससे क्या फ़र्क पड़ा? जी हम तो बस काम कर रहे हैं, बताते हैं, जाते हैं। मैंने कोई आप सीखते हैं, कहते सीख के हमें करना तो वही काम है, वही सारी एटीट्यूड। हाँ, यही हो रहा है। तो इसीलिए आपको समझदारी दिखानी है, क्योंकि भारत देश को सुपर पावर बनाना है तो भारत देश के लोगों को जागरूक बनना होगा। हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी, अपने धर्म का वहन करना होगा, पालन करना होगा, तभी भारत बनेगा, सुपर भारत बनेगा, डायनेमिक भारत बनेगा, नंबर 1। कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाएगा, कोई किसी के साथ धोखा नहीं करेगा, कोई किसी के इमोशन के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, कोई किसी को गलत चीज़ों के लिए प्रलोभन नहीं देगा, कोई किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करेगा। तभी तो देश बनेगा कामयाब, तभी तो देश बनेगा जागरूक, तभी तो देश बनेगा शक्तिशाली, तभी तो देश बनेगा महान, तभी तो देश बनेगा वो महाशक्ति जिसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे देश के लोगों ने कुर्बानी देकर देश को आज़ाद करा, अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज हम सबकी जिम्मेदारी है, देश को सुपर पावर बनाने की दायित्व हम सबका है, हम सबका, देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि देश के विकास में, देश के ग्रोथ में अपनी तरह से अपना योगदान दे, तभी तो देश बनेगा महाशक्ति, एक सुपर शक्तिशाली देश। दोस्तों, अब हम रूल नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। इमोशनल मैनिपुलेशन पहचानिए। कुछ लोग सिंपैथी लेकर फ़ायदा उठाते हैं, कुछ लोग गिल्ट देकर कंट्रोल करते हैं, कुछ लोग फियर दिखाकर पैसा लेते हैं। इमोशन को पहचानिए, भावनात्मक रूप से उसके शिकार मत बनिए। और रूल नंबर 5, क्राउड हमेशा सही नहीं, भीड़ हमेशा सही नहीं होती, इसलिए भीड़ का हिस्सा मत बनिए। ये करीब एक जगह मुझे याद है, अभी भी एक प्रोग्राम में इनवाइट किया गया, हम किसी के साथ गए थे, तो वहाँ एक सेमिनार कराया गया। तो वो स्पेशली बोला था ऐसा है, जब आप प्रोडक्ट सेल करेंगे तो प्रोडक्ट सेल करते समय जब आपका सेमिनार पूरा हो जाएगा तब उस प्रोग्राम को सेल करना, और उसके लिए मैं कुछ अपने बंदों को बिठा दूंगा। वो बंदे खड़े हो जाएंगे, हाँ मेरी टिकट बुक कर लो, मेरा प्रोग्राम बुक कर लो, मेरा बुक कर दो। उसको देखा देखी सब करने लग जाएंगे। तो मैंने ऐसा क्यों करेंगे? कहते हो मैंने कहीं ऐसा करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर आपका प्रोग्राम सही है, जेन्युइन है, अगर उनको जरूरत है तभी तो खरीदेंगे। जबरदस्ती तो हमें सेल नहीं करना, जबरदस्ती थोड़ा हमें बेचना है। अगर तो गलत काम हो गया। अब गलत काम से शुरुआत करेंगे तो उससे अच्छा रिजल्ट कैसे आएगा? गलत चीज़ तो गलत ही होती है। अब आप झूठ बोल करके
आप अपने प्रोडक्ट को सेल करोगे और फिर सोचो उससे लोगों के लाइफ में अच्छा हो जाएगा, तो गलती धोखाधड़ी कर रहे हो। आप अपने साथ भी कर रहे हो, लोगों के साथ कर रहे हो, तो क्या प्रोडक्ट बेचो, क्या लोगों की लाइफ में बदलाव लाओगे, क्या लोगों का जीवन बदलोगे जब आप खुद ही अपना जीवन नहीं बदल पाए। आप खुद ही झूठ बोल करके अपने प्रोडक्ट को सेल करें, मतलब आपको अपने प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं है, फेथ नहीं है, भरोसा नहीं है, इसलिए आप गलत कार्य कर रहे हो। इसलिए इसके लिए सावधान होने की आपको आवश्यकता है। आपको उसकी ज़रूरत है तभी आप खरीदिए, नहीं तो किसी प्रलोभन के गलत चीज़ों के शिकार मत बनिए। और हर बड़े डिसीजन में समय लीजिए, कोई भी जो बड़ा डिसीजन है उसमें जल्दबाजी मत करिए। 24 आवर्स रूल अपनाइए, 24 घंटे के बाद आप फैसला करें। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए, कोई भी बड़ा फैसला तुरंत मत लीजिए। अगर आपने कोई वेबिनार देखा, आपने सेमिनार देखा है, तो इमीडिएटली फैसला मत लीजिए, 24 घंटा टाइम लीजिए। इसके बाद देखिए क्या आपको उसकी आवश्यकता है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, उनका ऑफर कभी खत्म नहीं होता, वो हमेशा ऑफर ऑन ही रहता है, क्योंकि उनका तो काम ही, अगर वो नहीं करेंगे तो करेंगे क्या, वो खाएंगे क्या उनका। वो तो ऐड चलाते हैं, प्रोग्राम बेचते हैं, ऐड चलाते हैं, जैसे कि माल लाओ माल बेचो, माल लाओ माल बेचो, वो भी पैसा लगाते हैं, माल बेचते हैं, और एक ऐसा माल बेचते हैं जिसकी जरूरत नहीं लोगों की। आजकल ये भी नए बिजनेस आ गए हैं। और रूल नंबर 17 दोस्तों क्या है, इनकम का एक हिस्सा इमरजेंसी फंड बनाइए। आपकी जो भी इनकम, उसका एक हिस्सा आपका इमरजेंसी के लिए, जो आपकी लाइफ में कभी सिचुएशन, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, उसके लिए अपना फंड बनाइए। कम से कम 6 महीने का खर्च अलग रखिए। अगर लाइफ में कोई ऐसी घटना ना घटे, लेकिन कम से कम 6 महीने के लिए भी आपको कोई इनकम ना हो, तब भी आपका गुजारा चलता है, इसलिए एक इमरजेंसी फंड बनाइए। और रूल नंबर 18 क्या है, स्किल सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। स्किल सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। नौकरी जा सकती है, बिजनेस बंद हो सकता है, लेकिन आपकी स्किल आपके साथ हमेशा रहती है। इसलिए आप जो स्किल सीखेंगे वो आपको जीवन भर काम आएगी, क्योंकि स्किल ही आपका प्रोडक्ट है। नौकरी चली भी जाए, लेकिन जो आपको स्किल आती है उसके बिहाफ पे आप अपने जीविका चला सकते हैं। दोस्तों रूल नंबर 19 है, हेल्दी स्केपेटिज्म रखिए। हर किसी पर शक नहीं करिए, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट भी नहीं। हर किसी पे शक भी मत करिए, लेकिन अंधा विश्वास भी मत करिए। रूल नंबर 20 क्या है, अच्छे लोगों का नेटवर्क बनाइए। अच्छे लोग, नॉलेज वाले लोग, ऑनेस्ट लोग, पॉजिटिव लोग, ऐसे लोगों के साथ रहिए। ऐसा नेटवर्क बनाइए जिससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, आप भी ईमानदार बने, और ईमानदार लोगों के साथ रहेंगे। जैसी रंगत वैसी संगति। और रूल नंबर 21 है, हर दिन सीखते रहिए, हर दिन सीखते रहिए। आज की दुनिया में लर्निंग बंद तो ग्रोथ बंद, इसलिए हर दिन सीखते रहिए, हर दिन अपने अंदर एक लर्निंग दृष्टिकोण रखिए। और अंत में आप सभी लोगों से आह्वान करता हूं दोस्तों, याद रखिए 21 जो रूल है, एक बार हम रिवीजन करेंगे। ये अगर आपने अपनी लाइफ में अप्लाई करे तो आप जागरूक, होशपूर्वक एक जबरदस्त जीवन जी पाएंगे, खुशहाली से जीवन जिएंगे, कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। याद रखिए दुनिया बदल चुकी है, अब सिर्फ मेहनती लोग काफ़ी नहीं हैं, अब स्मार्ट, अवेयर, फाइनेंशियली एजुकेटेड, इमोशनली स्ट्रॉन्ग, डिजिटली सेफ और लीगली इन्फॉर्म होना जरूरी है। जागरूक नागरिक केवल अपने परिवार को नहीं बचाता है, वह पूरे समाज को सुरक्षित बनाता है, देश को सुरक्षित बनाता है। आज संकल्प लीजिए, कमिट करिए, अपने आप से वादा करिए, मैं फ्रॉड न्यूज नहीं फैलाऊंगा, मैं फ्रॉड न्यूज नहीं फैलाऊंगा, मैं बिना जांचे किसी बात पर विश्वास नहीं करूंगा, मैं फाइनेंशियली स्मार्ट बनूंगा, मैं कानून की बेसिक जानकारी रखूंगा, मैं डिजिटली सेफ्टी अपनाऊंगा, डिजिटल सेफ्टी अपनाऊंगा, मैं दूसरों को भी जागरूक बनाऊंगा, करूंगा, अवेयर करूंगा। ये आप अपने आप से कमिट करिए, वादा करिए, आप खुद भी हादसे के शिकार नहीं होंगे और दूसरों को भी उसको बारे में अवेयर करेंगे। आज ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य यही है कि हमारे देश के नागरिक जागरूक बने, समझदार बने और गलत चीज़ों के शिकार ना बने। आज के दौर में सुरक्षित रहने के 21 गोल्डन रूल्स एक बार फिर हम समझ लेते हैं। नंबर 1, हर बात वेरीफाई करें, ब्लाइंड बिलीव नहीं करें। हर बात वेरीफाई करें, ब्लाइंड बिलीव ना करें, ये नंबर 1। नंबर 2 है फ्री ऑफर पर तुरंत भरोसा ना करें। नंबर 3 है जल्दी अमीर बनने के लालच से बचें। नंबर 4 है फाइनेंशियली लिटरेसी सीखें। और नंबर 5 है बिना पढ़े लिखे किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर ना करें। और नंबर 6 OTP, UPI पिन और पासवर्ड कभी साझा ना करें। नंबर 7 अपने कानूनी अधिकारों की बेसिक जानकारी रखें। और नंबर 8 फेक न्यूज को पहचानना सीखें। नंबर 9 भावनाओं में बहकर निर्णय ना लें। नंबर 10
पर्सनल डाटा सुरक्षित रखें। और नंबर 11, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करें। और नंबर 12 है, अननोन लिंक पर QR कोड स्कैन करने से पहले जांच करें। और नंबर 12 के बाद आता है नंबर 13, इसमें हम इमोशनल मैनिपुलेशन को पहचाने, आपके साथ जो भावनात्मक धोखाधड़ी उसको पहचाने। और नंबर 14 है, इमोशनल मैनिपुलेशन को पहचाने। और नंबर 15 है, भीड़ का हिस्सा अनुसरण ना करें, भीड़ का हिस्सा बनने से बचें, भीड़ का हिस्सा ना बचें, भीड़ का हिस्सा ना बने, भीड़ का हिस्सा ना बने, भीड़ का हिस्सा ना, भीड़ के पीछे ना भागें कि सब कर रहे हैं, सब ले रहे हैं, सब खरीद रहे हैं, हम भी खरीद लेते। इसलिए होता है कि भीड़ का अनुसरण करने से बचें, भीड़ को पीछे जाने से बचें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ज़्यादातर लोग देखा देखी करते हैं कि उसने किया, उसने खरीद, तो उससे आपके लाइफ में बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए भीड़ का अनुसरण करने से बचें। और नंबर 16 है, बड़े फैसले लेने में 24 घंटे का नियम अपनाएं, 24 घंटे का समय लीजिए, जल्दबाजी ना करें। और इमरजेंसी फंड बनाएं, 17 इमरजेंसी फंड बनाएं। 18 है, स्किल में लगातार निवेश करें, कुछ ना कुछ सीखते रहें, इन्वेस्ट करें स्किल में, और जो आपके लिए हेल्पफुल हो, जरूरी है उसी स्किल में। ऐसा नहीं, स्किल तो बहुत सारी हैं, कुछ ऐसी हैं जो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, तो उसमें इन्वेस्ट करने का मतलब नहीं, टाइम भी जाएगा, पैसा भी जाएगा। और इसके साथ साथ 19 में हम आते हैं, ईमानदार और सकारात्मक लोगों का नेटवर्क बनाएं और बिल्ड ट्रस्ट नहीं, हेल्दी स्केपिटिज्म रखें। और इसके साथ साथ लास्ट नॉट द लीस्ट, जीवन भर सीखते रहें और दूसरों को भी जागरूक करें, सीखते रहें, सिखाते रहें, जागरूक बनाते रहें, देश को आगे बढ़ाते रहें। देश को सुपर पावर बनाना है, देश को महाशक्तिशाली बनाना है, तो आपको अपने आप को सक्षम बनाना है। आज की सबसे बड़ी ताकत केवल पैसा नहीं है, यह बल्कि जागरूकता है। जो व्यक्ति सामाजिक रूप से जागरूक, आर्थिक रूप से समझदार, कानूनी रूप से सजग और डिजिटल रूप से सुरक्षित है, वही अपने परिवार, अपने धन और अपने भविष्य की सही रक्षा कर सकता है। इसलिए केवल अच्छे नागरिक मत बनिए, जागरूक बनिए, समझदार बनिए, क्योंकि जागरूक व्यक्ति मुश्किल समय में शिकार नहीं बनता है। जागरूक व्यक्ति मुश्किल समय में शिकार नहीं बनता है, बल्कि सही निर्णय लेकर के अपने और समाज दोनों का भविष्य सुरक्षित करता है। इसलिए जागरूक बनिए, समझदार बनिए और अपने आप को होशपूर्वक जीवन में जीने की कला की मास्टरी हासिल करिए। इसलिए दोस्तों याद रखिए, भोला होना अच्छा ही है, लेकिन जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि आज की दुनिया में जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। जानकारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। इस वीडियो को बार बार सुनिए, समझिए, लोगों को शेयर करिए और लोगों को जागरूक बनाने में अपनी जिम्मेदारी, अपने धर्म का पालन करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। अगर आपको हमारे लीडरशिप पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना है, उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, हर एरिया में अपने आप को जबरदस्त कैसे बनाएं, अपने आप को बिंदास, अपने आप को कामयाब, खुशहाल और 100% अवेयरनेस का जीवन जीने की कला की मास्टरी हासिल करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।